नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सचिन कुमार है और आज हम बात करेंगे 3D वॉल पैनल्स को हम अपने घर पर कैसे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा 3D वॉल पैनल को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो खुद से भी इसे आसानी से अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम अपना समय बचाने के लिए इस काम को किसी कारपेंटर को दे देते हैं। और जब हम कारपेंटर के पास जाते हैं तो कारपेंटर हमें सबसे पहले यही बोलता है, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसका तो मैं इतने रुपए स्क्वायर फीट लूंगा या फिर इतने रुपए स्क्वायर फीट लूंगा। आपको न जाने कैसी कैसी बातें बताता है और आपको बहलाने की कोशिश करता है ताकि आपकी पॉकेट से वो ज़्यादा पैसा निकाल सके। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप ये 3D वॉल पैनल किसी कारपेंटर की सहायता से अपने घर पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो भी आपको इसके लिए उसे अधिक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग लोकेशन और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप इन 3D वॉल पैनल्स को अपने घर पर कारपेंटर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आप इन्हें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन 3D वॉल पैनल्स को दो तरीके से अपने घर, ऑफिस या किसी भी स्थान पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला और पॉपुलर तरीका है वो ये है कि आप इन 3D वॉल पैनल्स को ड्रिल मशीन और स्क्रू की मदद से अपनी वॉल के अंदर डायरेक्टली स्क्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 3D वॉल पैनल के चारों किनारों को और बीच में तकरीबन 10 जगह पर स्क्रू करना होता है और यह आसानी से आपकी वॉल में इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपकी वॉल पे आपने पेंट, पुट्टी, प्लास्टर कुछ भी नहीं किया है तो भी आप डायरेक्टली इन्हें अपनी दीवार में स्क्रू कर सकते हैं, जिससे ये आपके घर में होने वाली कंस्ट्रक्शन की लागत को काफ़ी हद तक कम कर देता है। जब आप 3D वॉल पैनल्स को वॉल में स्क्रू कर देते हैं उसके बाद आप देखते हैं जो भी आपने स्क्रू किया है वहाँ पर एक हल्का सा होल हो गया है, वो जो स्क्रू है वो पैनल के बाहर नजर आ रहा है। इस परेशानी से बचने के लिए आप उस स्क्रू के ऊपर व्हाइट कलर का सिलिकॉन या फिर वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करके उस होल को कवर कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं 3D वॉल पैनल व्हाइट कलर में आता है तो इसे पेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी बहुत सारे कस्टमर इसे अपने पसंद के कलर में पेंट करते हैं। तो दोस्तों जब आप इसे पेंट कर लेते हैं तो वो निशान है वो अपने आप ही छिप जाता है। ये पहला और आसान तरीका था। अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। यह तरीका पहले तरीके के मुकाबले थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा कॉस्टली भी है। इसमें आपको इसे स्क्रू नहीं करना होता है, इसे दीवार के ऊपर पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के लिए बहुत से मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं जो पीवीसी मेटल को दीवार पर पेस्ट कर देते हैं। आप कोई भी ऐसा एडेसिव मार्केट से परचेज कर सकते हैं जो इन वॉल पैनल को दीवार के ऊपर चिपका देता है। इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले देखना होता है वो दीवार एकदम स्मूथ है कि नहीं है। अगर वो दीवार स्मूथ नहीं है तो आपको पहले उसे स्मूथ एक लेवल का बनाना पड़ता है ताकि जब आप दोनों वॉल पैनल को एक साथ लगाएं तो ऊपर नीचे नजर ना आए। यहाँ आपको ये भी देखना होता है कहीं आप 3D वॉल पैनल को ऐसी दीवार पर तो पेस्ट नहीं कर रहे हैं जहां कुछ समय के बाद उस दीवार का प्लास्टर झड़ करके नीचे तो नहीं गिर जाएगा, क्योंकि अगर प्लास्टर झड़ करके नीचे गिरेगा तो आपका वॉल पैनल भी दीवार से नीचे आ जाएगा। 3D वॉल पैनल को सीलन वाली दीवार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीलन की दीवार पर प्लास्टर रुक नहीं पाता है, पेंट रुक नहीं पाता है। जिस पेंट या प्लास्टर के ऊपर आप इसे चिपकाने की कोशिश करते हैं, जब वही दीवार पर नहीं रहेगा तो आपका 3D वॉल पैनल भी आपकी दीवार पर नहीं रुक पाएगा। इसलिए हम अपने सभी कस्टमर को यही सलाह देते हैं कि आप 3D वॉल पैनल को अपनी दीवार में स्क्रू कीजिए, क्योंकि स्क्रू करने से वह हमेशा आपकी दीवार पर सही से लगा रहता है। अगर अभी भी आपके मन में 3D वॉल पैनल के इंस्टॉलेशन को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब दूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हम किस प्रकार से 3D वॉल पैनल को पेंट कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।